हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। देखो भाई साहब, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, यहाँ पर हमें 2 डायमेंशन लेकर के चलने होते हैं, यानी कि 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली ये आपका प्रोटीन के लिए किया जाता है, और ऐसी प्रोटीन जिसके ऊपर चार्ज सेम हो, यानी कि मान लो अगर प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ सबके ऊपर, एंड जो मोलिकुलर वेट है यानी कि जो साइज है, साइज भी सेम हो, तो ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। ये आपका दो प्रोसेस का इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। फर्स्ट प्रोसेस में हम आपका आईसीएफ या फिर आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का यूज करते हैं। क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, जहां पर आपको चार्ज के बेस पे सेपरेशन देखने को मिलता है। कोई भी प्रोटीन तब तक माइग्रेट करती है जब तक उसकी पीआई वैल्यू ना आ जाए, ठीक ना, तब तक उसकी पीआई वैल्यू ना आ जाए। तो ये था आपका आईसीएफ। एंड दूसरा होता है आपका एसडीएस पेज। एसडीएस पेज क्या होता है, ये काम करता है मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, ठीक ना, यानी कि किसी भी प्रोटीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है। चूंकि यहाँ पर जो एसडीएस है, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट, ये एक प्रकार से डिटर्जेंट है जो कि ओवरऑल प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवा देता है। तो यहाँ पर जो है हम आपका मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में हम आपका क्या काम करते हैं, आईसीएफ परफॉर्म करवाते हैं। आईसीएफ मान लो यहाँ पर आपका जो है सैंपल रखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग योर पीआई पीआई के अकॉर्डिंग आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर प्रोटीन के सैंपल मिल जाते हैं। मान लो यहाँ पर जो पीआई है ये आपका 3 है, यहाँ पर पीआई आपका 5 है, यहाँ पर पीआई आपका 6 है, ये आपका 8 हो गया, एंड ये आपका 10 हो गया। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पीआई है, यानी कि अलग अलग चार्ज के आपको जो है प्रोटीन मिल चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, इसी को हम फर्दर एसडीएस पेज पे रन करवाएंगे। इसी को फर्दर हम एसडीएस पेज पे रन करवाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर साइज ये आपका सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब ये इधर के साइड में आपका सेपरेट होगा। यानी कि दिस टेक्निक्स इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन 2 डायमेंशन as 1 dimension in isoelectrical focusing, which separate protein according to their pi, which run horizontally। इसको हम horizontally रन करवा रहे हैं। and sds page which separate according to molecular weight and run vertically। आपका जो है जो sds पेज है उसको vertically रन करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मान लो आपके पास कोई सैंपल था, ठीक है ना, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास सबसे पहले कोई सैंपल था, ये आपका सैंपल है। इस सैंपल को आप क्या काम करोगे, इस सैंपल को आप जो है रन करवाओगे आपका आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग पे रन करवाओगे, जहां पर आपको चार्ज के बेस पे, स्पेसिफिकली पीआई के बेस पे जो है डिफरेंट डिफरेंट पीआई, प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट पीआई होते हैं, उनके बेस पर आपको जो है क्या मिल जाएगा, अलग अलग प्रोटीन मिल जाएगी। कोई यहाँ पर आ रही है, कोई यहाँ पर आ रही है, कोई यहाँ पर आ रही है। अब इसको ही एज इट उठा करके हम आपका एसडीएस पेज पे रन करवाएंगे। एसडीएस पेज में क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वेट आपका जो है नीचे आती हुई चले जाएगी। अब देखो ये आपका निगेटिव चार्ज का है। एंड यहाँ पर देखो एसडीएस पेज में स्पेसिफिकली क्या होता है, मान लो अगर हम इस वाले प्रोटीन की बात करेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका निगेटिव चार्ज रखेगी। एंड आपकी लाइट प्रॉपर्टी है, इसकी कैसी प्रॉपर्टी है, ये आपकी लाइट भी है। एंड आपका जो है कैसा चार्ज रख रही है, ये आपका जो है ये आपका निगेटिव चार्ज रख रही है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, ये आपका कैसा चार्ज रख रही है, ये आपका निगेटिव चार्ज रख रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज क्यों रख रही है, निगेटिव चार्ज हमने इसको क्यों बोला, इसका पीआई निगेटिव क्यों बोला, क्योंकि ये पहले से ही हमने हमारे जो है निगेटिव चार्ज की तरफ थी, निगेटिव चार्ज की साइड में थी। यहाँ पर देखो दूसरी बात देखने की कोशिश करो, मान लो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये आपकी जो प्रोटीन है ये आपका जो है पॉजिटिव चार्ज रख रही है। एंड आपकी जो है मीडियम साइज की है, क्योंकि ये आपको आपको मिडिल में मिल रही है। आपको अगर यहाँ पर होता, देखो अगर मैं इसी चीज को 3 भागों में बांट दूं, तो ये होता है आपका जो है, इतने भाग को मैंने बना दिया है मिडिल। ये हो गया आपका मिडिल वाला पार्ट, ये हो गया मिडिल वाला पार्ट, जहां पर मोलिकुलर वेट जो है प्रोटीन का वो मिडिल फॉर्म में है। ये आपका हैवी वाला पार्ट है, ये आपका वेरी वेरी लो वाला पार्ट है, या जहां पर आपकी जो है वो हल्की है, जो प्रोटीन है वो कैसी है, उसका मोलिकुलर वेट
लो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं। एंड इससे ऊपर हमने जो पहले ही आपका जो पी आई है, पी आई के बेस पे हमने आपका सेपरेशन कर लिया था, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका निगेटिव चार्ज। तो इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप जो है जितना इधर की साइड में चलोगे आपको जो है उतना ही पॉजिटिव चार्ज मिलेगा प्रोटीन पे, अगर इधर की साइड में चल रहा हो तो निगेटिव चार्ज मिलेगा, नीचे की साइड में जा रहा हो तो लो मोलिकुलर वेट मिलेगा, एंड अगर आप ये ऊपर की साइड में जा रहा हो तो आपको जो है हायर मोलिकुलर वेट मिलेगा। अब देखो अगर मैं बात करूं इस चीज की, यानी कि इसका इसके बारे में बताओ, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 6.5, या फिर आपको जो है अकॉर्डिंग 6 पॉइंट है, आप कह सकते हो कि भाई साहब थोड़ा सा आपका एसिडिक नेचर की है ये। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर आपका आप बताओगे कि भाई साहब ये जो है लाइट है, ठीक ना, ये लाइट है, यानी कि इसका मोलिकुलर वेट लो है, जिसके कारण ये आपके सबसे आगे मिल रही है। तो यहाँ पर आप जो है सेपरेट आउट कर लेते हो, इसी को बोलते हैं टू डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक ना, क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले राउंड में आपका आईईएफ होता है, दूसरे राउंड में आपका एसडीएस पेज होता है। आईएफ में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एंड आपका एसडीएस में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मास के बेस पे आपका जो है डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। यहाँ पर देखो आपको जो है ये एक प्रकार की जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखा रखे लास्ट में। यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, इधर की साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर जो है मूव हो रही है तो ये आपका लाइटर होगी, यानी कि हल्की होगी, जितनी आपकी आगे चली जाएगी ये वाली, ये समझ लो आपका लाइटर पार्ट है। एंड जो आपकी ऊपर रह रही है यहाँ पर, ये आपका मान लो हायर पार्ट है, यानी कि जो है आपका हायर मोलिकुलर मास है। तो इस प्रकार से आप टू डायमेंशन का यूज करके किसी भी प्रोटीन को सेपरेट आउट कर सकते हो। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं पल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।